बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। आज गोल्ड की फोरकास्ट नहीं करनी और ना ही अभी ये लाइव सेशन है। एक अकाउंट शुरू किया था, लाइव सेशन जब से शुरू किया है फरवरी से, और आलमोस्ट अभी कोई 16 से 17 लाइव सेशंस हो चुके। तो असल में बहुत से लोगों के ज़हनों में एक शुबा रहता है, एक डाउट रहता है हमेशा से कि यार ये ट्रेडिंग से पैसे आते भी हैं कि नहीं। बहुत से लोग जब लॉसेस करके जा रहे होते हैं ना, तो वो ये कह रहे होते हैं कि यार ये मार्केट फ्रॉड है, इधर से कोई भी नहीं कमाता और ये वो इस तरह से चीज़ें। अच्छा, जो लोग मुसलसल लॉसेस कर रहे होते हैं और अभी मार्केट में हैं, उनको भी ये डाउट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल मार्केट है ये वो। हालांकि ऐसा नहीं है, और मार्केट बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें ट्रेड करना बहुत आसान है, इससे प्रॉफिट जनरेट करना बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम जो है ना, मार्केट की जो असल साइकोलॉजी है कि मार्केट किसको पैसा देती है, ये हम बेसिकली नहीं सीख पा रहे होते, और ये हमें कोई सही से नहीं सिखाता। तो असल में ये चीज़ मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ और यही चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ये जब चीज़ आप सीख गए कि मार्केट से प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को फिल वक्त भूल जाएं कि मेथड क्या है, बाय कहाँ से करनी है, सेल कहाँ से करनी है। मैं आपको जो चीज़ डिलीवर करना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि यू नीड टू लर्न कि कब ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, नहीं करनी, कितनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी चाहिए एक दिन में, प्रॉफिट कब होल्ड रखना है, लॉस कितना होल्ड रखना है। ये चीज़ें बेसिकली मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बाकी जो जिन चक्रों में आप लोग पड़े रहते हैं, यहाँ से सिग्नल ले लिया, वहाँ से कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, ये सिग्नल ले लिया, दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट अ वे, मतलब जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ये तरीका नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। और ट्रेडिंग जो की जाती है, बिल्कुल ही ये अकाउंट छोटी सी रकम से इसलिए शुरू किया था कि ताकि मतलब पहली जो सक्सेस होती है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो ये होती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से जिसे किचन मनी कहा जाता है। किचन मनी होता है, किचन मनी कहते हैं जो रोज़मर्रा का खर्चा होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ये चीज़ पता है कि किचन मनी किसे कहा जाता है। रोज़मर्रा के खर्चे, बच्चों के कपड़े, रहाइश, खाना, गाड़ी का एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें किचन मनी में होती हैं। अच्छा, वो नॉर्मली अगर देखा जाए ना, जो अच्छी पे कंसीडर की जाती है इस वक्त पाकिस्तान में या इंडिया में, $500, $600, ये बहुत अच्छी पे कंसीडर की जाती है। और अगर $500 की भी मैं बात करूं तो ये पाकिस्तानी 1,30,000 बनते हैं, और इंडियंस जो हैं ये 40-45 हज़ार रुपये बनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अमाउंट है। और इसी तरह से अगर $600 पे चले जाएं तो ये तो बहुत अच्छी अमाउंट हो जाती है। तो इसमें ये चीज़ है कि इतनी छोटी सी अमाउंट के साथ, मतलब ये जो मैंने आपके सामने अकाउंट ग्रो किया था, गालबन $1,400 से शुरू किया और $600 इसमें गेन किया। इसमें भी एक वीक वो वाला है जो मैंने एक वीक ट्रेडिंग भी नहीं की, 3 वीक में ट्रेड करके मैंने 40-50% ग्रो किया। अच्छा, ये चीज़ अब आपने इसको अपने माइंडसेट में ये नहीं बना लेना कि बदर ने या बदर ने इतना गेन किया है तो हम भी इतना गेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप की अपनी एबिलिटी पे, अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी, वो जो होती है, आपकी जो सलाहियत है, उस पे ये बेस करता है कि आप, और अपना नसीब जो है उस पे बेस कर रहा होता है कि आप कितना कमा सकते हैं। मैं अपना नसीब को कमा रहा हूँ अपने स्किल की वजह से, जो मैंने मेहनत की है उसकी वजह से मैं इतना गेन कर रहा हूँ। तो ये आप इस तरह से रिस्क मैनेज करना सीख जाते हैं, इस तरह से रिस्क मैनेज करते हैं, इतनी ट्रेडिंग सीख जाते हैं, तो आप भी इतना गेन कर सकते हैं। वैसे जो है इन जनरल मैं आपको बताऊं कि जो न्यूबी लोग होते हैं उन्हें 10% जो है ना, 10% के लगभग एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनके अकाउंट की ग्रोथ इतनी हो इब्तदा में। अगर 10% इब्तदाई 2-3 माह में वो गेन करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर उन्हें 15 और 20% की तरफ जाना चाहिए। और वही जो चीज़ होती है कि लेवरेज कम रख के और रिस्क मैनेज करके, स्टॉप लॉस लगा के, और फिर सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है। चलते हैं अकाउंट पर लेकर जाता हूँ आपको।
अच्छा जी, अकाउंट पे हम चलेंगे। ये अब दोबारा से अकाउंट शुरू किया है $1500 से, और ये $1500 से शुरू किया है, और इसमें 6 मार्च से ये मैंने शुरू किया है। 6 अप्रैल तक हम इसमें देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन होती है। एक दिन की मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें ये एसएल जो है मैंने लगाए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइव सेशन में ही ट्रेड ली थी। एसएल लगाए थे, लेकिन वो एसएल जब ऊपर किए, ब्रेक इवन किए, तो इस दौरान में वो रिमूव हो गए। ब्रेक इवन किए तो फिर इस दौरान में बहरहाल मैं एसएल, ये भी गलती हुई कि मुझे बिल्कुल एसएल के बगैर 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं छोड़ता। ये आधे सेकंड के लिए मैंने उसको एसएल को रिमूव किया, तो इतनी देर में मार्केट टेक प्रॉफिट के करीब पहुंच चुकी थी, मतलब मेरे टेक प्रॉफिट के करीब। तो वहाँ पे मैंने इसको मैन्युअली क्लोज कर दिया। ये जो 2 ट्रेड्स हैं, ये बिल्कुल एक ही जगह से ली थी, एक ही ट्रेड के साथ, और इसमें 12-14 पिप्स का एसएल था। यानी कि अगर वो हिट होता तो आलमोस्ट जो है इस पे मुझे $25 का नुकसान होता, और ये 1.1% तकरीबन रिस्क बनता है। 1% से कुछ ज़्यादा बनता है। 1.5% रिस्क बनता है $1500 के अकाउंट के हिसाब से देखें तो। अच्छा, ये फिर उसके बाद स्काल्पिंग की थी जो, और ये ऊपर जो है एक एसएल 15 पिप्स का हिट हुआ था। तो ये जो है एक दिन में 3 मैंने ट्रेड्स ली थी। अच्छा, अभी चलेंगे हम लास्ट मंथ पे, और लास्ट मंथ में जो मैंने अकाउंट ग्रो किया है, इस अकाउंट को दिखाने का मकसद एक रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सिखाना है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है। फरवरी यकम से लेकर 2 तक। अच्छा जी, ये नीचे आ जाते हैं इस पे। $661 आलमोस्ट इस पे प्रॉफिट हुआ है। सही है। डिपॉजिट जो मैंने इसमें किया था, हाँ, 1500 डिपॉजिट किया था। अच्छा, लेकिन ये $1400 से, और 2200 आलमोस्ट इसमें से मैंने विड्रॉ किया है आलमोस्ट। ये भी एक दिन पहले का मैंने इसमें रखना था, बल्कि इसी को इसी तरह से देख लेते हैं। अच्छा, अब ये ऑलमोस्ट जो है ना 50% के लगभग, 50% के लगभग तो नहीं, 45-40 इतना बनता है। इसमें भी एक वीक वो था जो मैंने ट्रेड नहीं की। ये ऊपर इसके स्टॉप लॉसेस हैं, और नीचे जो है ना वो टेक प्रॉफिट्स हैं इसके। अच्छा, अभी इसमें आ जाएं ऊपर स्टॉप लॉसेस की जानिब। यहाँ पे बल्कि इसमें से दोबारा मैं इसकी चेक कर लूँ। हमने फरवरी 1 से लेकर मार्च 1 तक कर लेते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अब इसमें ऊपर ले जाते हैं। ये पूरा 1 महीने की है हिस्ट्री। अब इसमें ये जो विड्रॉज है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये वो विड्रॉज हैं जो मैं हर वीकेंड पे लेता रहा। जो वीकेंड का प्रॉफिट, वो मतलब सारा नहीं प्रॉफिट में विड्रॉ करता, आधा विड्रॉ या इस तरह से कर लेता था, ताकि जो आपका अकाउंट है वो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे ना आए। $60 एक दफ़ा किया, $60, $62, $100, $120। अच्छा, अब इसमें आप आ जाएं कि यहाँ पर ये आ जाएं आप के लॉसेस। अब मुझे सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो $59 का लॉस हुआ है। इसी तरह से दूसरा जो लॉस हुआ है सबसे बड़ा, वो $54 का लॉस हुआ है। तो अब इसमें देखने, ये सबसे बड़े मुझे लॉसेस हुए हैं जो आलमोस्ट इस अकाउंट के मतलब 3.5% बनते हैं 4% के। मैक्सिमम ये बहुत ही बड़े मैंने रिस्क लिए थे। 3% ये मेरा मैक्सिमम रिस्क होता है 3% अकाउंट का। एवरेज जो रिस्क होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, गेंस कितने हैं $50 से बड़े? 2 लॉसेस हैं $50 से ज़्यादा, और गेंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 गेंस हैं $50 से बड़े, और लॉसेस सिर्फ 2 हैं। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। जो चीज़ मैं आपको कहता रहता हूँ कि लॉसेस आपने छोटे रखने हैं और प्रॉफिट्स बड़े रखने हैं, उसकी वजह ये होती है कि ओवरऑल अकाउंट ग्रो ही तब करता है। अच्छा, इसमें अभी लॉसेस गिन लेते हैं। इसमें जो $15 से कम प्रॉफिट और लॉस है ना, वो मैं कंसीडर नहीं करता, उसको ब्रेक इवन ही कंसीडर करूँगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लॉसेस हुए हैं मुझे, और वो भी देख लें कितने कितने लॉसेस हुए हैं। सबके स्टॉप लॉसेस मौजूद हैं, और एक दो मतलब $17 $20 $20-25 ऑन एवरेज जो है मैक्सिमम, आप कह सकते हैं कि मैं 1-2% मैक्सिमम रिस्क लेता होता हूँ। अच्छा, बाकी ब्रेक इवंस वाली ट्रेड्स हैं। इसी तरह से प्रॉफिट की तरफ आ जाएं। 12 लॉसेस हुए हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 प्रॉफिट्स हुए हैं हमें, और 12 लॉसेस हुए हैं। ये ऑलमोस्ट कोई 75% सक्सेस रेशो बनती है। इसमें भी अभी जो ये छोटे छोटे ये विन्स हैं और छोटे छोटे लॉसेस हैं, ये मैंने नहीं गेन किया। ऑलमोस्ट 80% के करीब ये विन बनता है। इसमें आप देख लें कि प्रॉफिट्स जो हैं वो मुझे कितने हुए हैं, और लॉसेस कितने हुए हैं, कितने छोटे हुए हैं। बेसिकली मार्केट है ही ये कि आपको लॉसेस को कम रखना होता है और विंस को बिग। अब लॉट साइज़ पे आ जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ी लॉट साइज़ मैंने नहीं यूज़ की। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि 0.5 लॉट साइज़ भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस कितना रखा है, 10-12 पिप्स। अच्छा, ये आप में से किसी को भी ये लॉट साइज़ रिकमेंडेड नहीं है, सही है। मेरा चूंकि हाथ जो है वो मजबूत है स्टॉप लॉस पे, मैं स्टॉप लॉस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। यू पीपल नो जो लाइव सेशन में बैठते हैं। अदरवाइज अगर आपका स्टॉप लॉस पे हल्का फुल्का भी कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपको इस अकाउंट पे 0.02 0.05 से बड़ी लॉट साइज नहीं यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें देख सकते हैं कि ऑन एवरेज जो है मेरी 0.1 0.2 ये लॉट साइज़ है। वहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, वहाँ पे स्टॉप लॉस और बाकी सारी चीज़ें भी मेरी फिक्स होती हैं। और प्रॉफिट इसमें गेंस बड़े हैं, लॉसेस छोटे हैं। ये चीज़ मैं बेसिकली आपको सिखाना चाहता हूँ। ओवरऑल फिर विड्रॉ जो लिया है वो मैंने $2000 का विड्रॉ लिया है। $1400 डिपॉजिट करके $2000 का विड्रॉ लिया है। तो बेसिकली यही जो चीज़ है, यही चीज़ मैं आप लोगों को बेसिकली सिखाना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस पे नो कंप्रोमाइज़। और ये इसमें 24 और 12 लॉसेस अगर मिलाएं तो ये 38 ट्रेड्स ओवरऑल बनती हैं। और इसमें से भी अगर 10-15 अगर हम वो शामिल कर लें, मज़ीद जो ब्रेक इवेंट्स वाली ट्रेड हैं, तो 50 ट्रेड्स आप कह लें, या 55, या चलें 60 भी कर लेना, तो फिर भी एक दिन की 2 से 3 ट्रेड्स बनती हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं बनती। तो जो सक्सेस का फार्मूला है मैं जो आपको बताता हूँ, 2 to 3 ट्रेड्स अ डे, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, फिक्स स्टॉप लॉस और कम लेवरेज। ये चीज़ आप रखें, आप इंशाल्लाह आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इंट्राडे ट्रेडिंग, लोग कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कामयाबी नहीं हो सकती। मैं आपको ये अकाउंट एक महीने का विड्रॉज लेकर और गेन करके दिखाया है। अभी इंशाल्लाह ये वीक भी देख लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक। खुद मैं नसीहत करता हूँ उन पे अमल करें, और मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ वो मैं हर लिहाज से रिस्क मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है मेथड, वो तो आप सक्सेस रेशो लाइव पे देखते ही हैं। इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ लाइव कोई भी अगर करता है तो टेल मी, मतलब इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई भी ये काम कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या गल्फ में, बहुत मुश्किल होता है ये चीज़, सही है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।